हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी ने एसआईपी कैलकुलेटर जरूर से यूज़ किया होगा। आप जब भी एसआईपी कैलकुलेटर सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से कैलकुलेटर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आप सिर्फ मंथली इंस्टॉलमेंट डाल सकते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न डाल सकते हैं और कितने साल तक आप इन्वेस्ट करेंगे या फिर एसआईपी करेंगे वो डिटेल डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली लोगों का जो रिक्वायरमेंट है वो इस तरह का नहीं है, क्योंकि लोग जो एसआईपी करते हैं वो जनरली 1-2 साल तक तो फिक्स रहता है, उसके बाद या तो पॉज कर देते हैं या फिर वो इंक्रीज कर देते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारा उसके अंदर उतार चढ़ाव आता रहता है। तो ऐसी वेरिएबिलिटी है, उसके लिए हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटर चाहिए। तो उसके लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा एक्सेल शीट का। लेकिन एक्सेल शीट में भी ये सारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि आसान तरीके से एक एसआईपी कैलकुलेटर बनाओ कि जिसके अंदर 3 मेजर फीचर्स आ जाए, जो आपको हेल्प करेगा ये सारा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के लिए। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। तो यहाँ पे मैं जो फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ वो फंक्शन को हम एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। तो मैं जो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ उसका नेम है फ्यूचर वैल्यू। तो यहाँ पे आप किसी भी अमाउंट का एक फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं। उसका एक सिंपल फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर एफ वाला फॉर्मूला एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेट, नंबर ऑफ पीरियड, पेमेंट अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू, इस तरह से पूरा फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जिसमें सबसे पहले है रेट। तो यहाँ पे आपको कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल सकता है वो एंटर करना है। फिर दूसरा है ईयर्स, मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने रहेंगे। तो यहाँ पे अगर आपके नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट मंथली है तो जनरली एसआईपी मंथली रहती है, तो यहाँ पे हम मंथ एंटर करेंगे। तो हमें क्या करना है कि जो ईयर है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 12 से। फिर दूसरा है इंस्टॉलमेंट अमाउंट। तो मतलब आप कितना इंस्टॉलमेंट करेंगे। अगर आप ये ईयरली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ईयरली भी कर सकते हैं, लेकिन हम जनरली यहाँ पे मंथली कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमें मंथली एसआईपी अमाउंट एंटर करना है और यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो नेगेटिव रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पे अमाउंट दे रहे हैं। अगर आपका कैश फ्लो पॉजिटिव होगा, मतलब कि आपको अमाउंट मिलने वाला है, तो यहाँ पे आपको प्लस साइन यूज़ करना है। और ये है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कि अगर आप इनिशियली लमसम कुछ अमाउंट एंटर करते हैं तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है पीवी में। एंड लास्ट है 0 या फिर 1। तो यहाँ पे आपको 1 एंटर करना है, क्योंकि एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब कि जब आपका पीरियड चालू हो रहा है तभी आप इंस्टॉलमेंट एंटर कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि आप अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जनवरी 2022, मतलब आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो है वो जनवरी 1 को ही जा रहा है। ठीक है, अगर आप मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं तो भी 1 तारीख को जा रहा है, अगर ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो जनवरी के 1 डेट को ही जा रहा है। ठीक है, उस हिसाब से कैलकुलेट करेगा। अगर मान लीजिए कि आप 0 एंटर करते तो उसका मतलब ये है कि मंथली में वो लास्ट वाला डे काउंट करेगा और ईयरली में वो लास्ट वाला मंथ काउंट करेगा। ठीक है, तो प्रिफरेबली यहाँ पे 1 ही एंटर करना है। तो मैंने यहाँ पे इजीनेस के लिए ऑलरेडी कैलकुलेटर बना दिया है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगर आपको एसआईपी करना है 1000 रुपीज़ का। ठीक है, ये एसआईपी आप करना चाहते हैं, ईयर में एंटर कर देता हूँ। मान लीजिए कि आप 10 साल तक एसआईपी करना चाहते हैं और आपको जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो रिटर्न फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 12% है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 12% एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे एंटर कर देते हैं इनिशियल अमाउंट। इसका मतलब है कि जब भी आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो मान लीजिए कुछ आपने लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट किया था। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लमसम अमाउंट एंटर कर देता हूँ 10,000 रुपये। ठीक है, आपने 10,000 रुपये से एसआईपी स्टार्ट की, 12% का आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, 10 ईयर तक आप इन्वेस्ट करेंगे, 1000 रुपीज़ का एसआईपी। ठीक है, तो इसका अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ तो आप यहाँ पे एफ करके फॉर्मूला लगा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले रेट रहेगा। अब याद रखिए ये जो रेट है हमारा वो ईयरली है, तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। ठीक है, दूसरा है नंबर ऑफ पीरियड, मतलब कि आप कितने इंस्टॉलमेंट इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं ए सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंटू कर लेता हूँ 12, क्योंकि यहाँ पे हम मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा आएगा पेमेंट अमाउंट, तो मतलब हम एसआईपी कितने का कर रहे हैं 1000 रुपीज़ का। तो ये हमारा इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, लेकिन याद रखिए ये जो वैल्यू हमें नेगेटिव एंटर करनी है। तो यहाँ पे मैं इस वैल्यू के आगे माइनस लगा दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है लमसम अमाउंट। तो लमसम अमाउंट आप कितना एंटर कर रहे हैं 10,000 का। तो जो भी सेल आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये मैं सारी चीज़ वेरिएबल रखता हूँ। और यहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब आपका कैश फ्लो नेगेटिव है, आप पैसे किसी को दे रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव करना है। ठीक है, लास्ट में जैसे मैंने आपको समझाया कि जो एंड ऑफ बिगिनिंग है तो उसमें 1 करना है, मतलब आप बिगिनिंग वाले से ही स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट बन के आया वो आया लगभग 2,65,000 रुपये। ठीक है,
तो ये हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मान लीजिए कि आप 1000 रुपये का SIP करते हैं और आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो 12% है, और 10 साल तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो रिटर्न बनेगा वो 2,32,000 बनेगा। लेकिन हाँ, याद रखिए यहाँ पे हमने लमसम अमाउंट भी एंटर किया था, तो यहाँ पे मैं एक बार ये 0 कर देता हूँ। तो यहाँ पे 2,32,339, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम अमाउंट आ गया। मतलब कि इस तरह से SIP कैलकुलेटर काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन बना के चेक करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक SIP कैलकुलेटर अच्छे से बना दिया, जहाँ पे आप 5 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर, 13 ईयर, तो यहाँ पे आपको ईयर एंटर करना है और यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड परसेंटेज एंटर करना है। अब इस तरह से कैलकुलेट करने का फ़ायदा ये है कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न कमाना पड़ेगा और कितने साल तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए, ठीक है। तो इसका यही बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल आप 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इनिशियली आपके पास 1,00,000 रुपये है, तो यहाँ पे 12% के हिसाब से 20 ईयर में आपका जो टोटल पोर्टफोलियो बन जाएगा 1.1 करोड़ का बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि कुछ लोग क्या करते हैं, वो हर साल उसको इंक्रीज़ करते जाते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए स्टेप अप SIP, ठीक है। तो स्टेप अप SIP के लिए मैंने यहाँ पे एक और कैलकुलेटर बनाया है। यहाँ पे सिंपली ईयर ले लिया, यहाँ पे SIP का इनिशियल अमाउंट ले लिया, मतलब फर्स्ट ईयर में आप 2,000 का SIP कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर आप उसको 10% इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसके नेक्स्ट ईयर वापस से 10% इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आपको करना है तो स्टेप अप SIP आपके लिए काम की है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली इसको ड्रैग कर लिया, ये फॉर्मूला सिंपली ऊपर वाला ले लिया। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 20% कर देते तो ऑटोमेटिक सब 20 हो जाएगी, यहाँ पे 10 करते तो ऑटोमेटिकली सब 10 हो जाएंगे। और यहाँ पे जो SIP अमाउंट है वो सिंपली यहाँ पे 1 प्लस ये जो परसेंटेज है, मतलब कि स्टेप अप कितना हो रहा है वो वाला कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे 10,000 भी एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 10,000 के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न आप यहाँ पे एंटर करेंगे 1 टाइम तो ऑटोमेटिकली सब वैल्यू ले लेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसीलिए क्या किया कि फर्स्ट ईयर का मैंने SIP रिटर्न कैलकुलेट कर लिया। जैसे यहाँ पे हमने 10 साल का किया था, वैसे ही यहाँ पे फर्स्ट ईयर का कर लिया और जो इनिशियल अमाउंट था मेरा वो 0 रखा, ठीक है। सेकंड ईयर मुझे क्या करना है कि मेरा जो इनिशियल अमाउंट होगा वो मेरा लास्ट ईयर का जो टोटल लमसम अमाउंट है वो होगा। तो यहाँ पे लमसम अमाउंट क्या बन जाएगा -F18, मतलब कि ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मान लीजिए कि 5 साल तक तो सिंपल SIP किया, फॉर एग्जांपल 10,000 से, तो आपको 12% का रिटर्न मिला, तो आपका पोर्टफोलियो बन गया 10 लाख का, ठीक है। उसके बाद आप स्टेप अप करना चाहते हैं तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2027, मतलब 5 साल के अंदर आपका 2,00,000 रुपये का लमसम अमाउंट बन गया। तो यहाँ पे आप सिंपल 2,00,000 रुपये एंटर कर दीजिए, ठीक है। लेकिन ये माइनस में करना है, अदरवाइज आप देख सकते हैं पूरा जो कैलकुलेशन है वो बिगड़ गया। तो यहाँ पे माइनस में एंटर करना है, ठीक है। तो आपका जो 2,00,000 रुपये है वो नेक्स्ट 1 ईयर में बन जाएगा 3,53,000 और उसके बाद आप स्टेप अप करते जा रहे हैं। तो इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए कि नेक्स्ट 5 ईयर में आप वापस से 10% की जगह पे 20% इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5, ये 5 ईयर हो गए। फिर यहाँ पे आपको कर देना है 20, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से 20% हो गए, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट 10 साल में आपका रिटर्न कितना बन जाएगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो टोटल पोर्टफोलियो है 2037 में वो बन जाएगा लगभग 54 लाख का, अगर आप इस तरह से SIP करते रहे तो। ये कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली ये कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान रखें, ये जो येलो कलर मार्क है वहाँ पे सारी चीज़ वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल में आप कुछ भी डेटा एंटर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप जो ये सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करते हैं गूगल वाला, उससे बेटर है कि आप ये थोड़ा सा अच्छा वाला कैलकुलेटर यूज़ करिए, ताकि आप अच्छे से अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो SIP कैलकुलेटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताई है वो पूरी आपको समझ में आ गई है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट का जरूर से ज़रूर आंसर करूँगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।